नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है? ओवरऑल मार्केट निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें 24,650 के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 11:30 बजे के आसपास में वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो मार्केट में कंप्लीट एक रेंज बाउंडनेस नजर आ रहा है। फिर भी एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज, कल के दिन में नेट बायर हमें एफ और डी देखने मिले हैं। सो एफ ने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का बाइंग किया है, डी ने 600 करोड़ का, 1900 करोड़ का ऑलमोस्ट दोनों का मिला के बाइंग हो चुका है। इसका मतलब क्लियर है कि थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट में आ रही है। बट एक एफ के एंगल से देखें तो अनस्टेबिलिटी उनको बिल्कुल भी रास नहीं आती है। जो भी इलेक्शन चल रही थी, जो आरोप हो रहे थे, सेबी पे आरोप हो रहे थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे आरोप हो रहे हैं इनफैक्ट हम बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट्स के ऊपर भी, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट पे आरोप हो रहे हैं, साउथ वाले कुछ गवर्नमेंट्स पे आरोप हो रहा है, वेस्ट बंगाल पे हो रहा है, दिल्ली पे उन्होंने केजरीवाल साहब ने बोल दिया कि अदानी हमारे ऊपर भी प्रेशर डाल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ जाते, यहाँ पे भी उनको ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिलने वाला था बट हमने वो होने नहीं दिया। बट उसका एक इम्पैक्ट है ना ग्लोबली भी हो जाता है। और एफ 100 बार सोचते हैं कि जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ गवर्नेंस का, उसके साथ साथ पॉलिटिकल एंगल का और स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखो ना तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिसिटी रेट के अंदर। सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र में मिलती है। सो नो कमेंट्स ऑन दैट। ब्रेंट क्रूड के ऊपर हम बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि $72 पे अभी वो स्टेबल है। लेकिन यूएस और रशिया का जो भी इंटरनली चल रहा है वो तो कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि बिफोर ट्रंप के आने से पहले जो भी ट्रेड हो रहा था क्रूड के रिगार्डिंग विद एनी कंट्री, मतलब इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर बोल सकते हो आप रशिया से, बी स्पेसिफिक सेकंड लार्जेस्ट बायर है। सो ये जो क्रूड हम वहां से ले रहे थे उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। मगर जब तक ये ट्रंप अपने मुंह से बोलेंगे नहीं तब तक क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो दैट ये कर कौन रहा है? ये बिडेन गवर्नमेंट कर रहा है। अब जनवरी में आपको पता ही है कि ट्रंप आने वाले हैं। उनके पहले अगर बिडेन ये सैंक्शंस लगाते हैं, अब मेजरली मैं आपको बोल देता हूं कि ट्रेड वॉर बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है। चाइना पे बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है टैक्सेस, आपने ऑलरेडी देख रखा है। इसमें अब चाइना ने भी इन्विडिया पे कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी लगा दी है। एंटी ट्रेड वाले बहुत सारे कानून होते हैं जो अब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। एक झलक मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा वॉर, अब वर्ल्ड वॉर 3 से भी तगड़ा वॉर हो रहा है ये ट्रेड वॉर। अब इसमें मैं और एक बहुत बड़ी बात कर लेता हूं, और मैंने बहुत बारी ये बोला है, जितना ज्यादा चाइना को ठोकने की ये लोग कोशिश करेंगे उतना ज्यादा चाइना निखरता हुआ नजर आएगा। सबसे नेक्स्ट लेवल यूएस के बाद अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाएगा तो डेफिनेटली चाइना ही बनाएगा। स्टार लिंक का अब कॉम्पिटिटर चाइना में बन रहा है, ऑलमोस्ट बन के रेडी है बोल सकते हो आप। सो एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी, ईवी में जाओ चाइना ही अब टॉप पे है। सो हर एक चीज में चाइना बेस्ट बनता हुआ नजर आएगा। जितना ज्यादा आप टैक्सेस इंपोज करते जाओगे उनके ऊपर उतना ज्यादा वो बेटर बनता जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो ना, टाटा मोटर कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है, उसमें जैगवार का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ईवी में अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर स्ट्रगल करेगा, ऐसी बातें बोली जा रही है। सो दैट अगर आपको जानना है, डिटेल वीडियो चाहिए तो मराठी संकेत पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा टाटा मोटर के ऊपर। इफ यू वांट प्लीज कमेंट करना TM टाटा मोटर्स। अगर आपके 1000 कमेंट आएंगे तो तगड़ी मेहनत लूंगा और जेन्युइनली बताऊंगा सच में टाटा मोटर ये वैल्यू फॉर मनी अब स्टॉक बन चुका है या अभी भी महंगा है। डिटेल एनालिसिस मैं डेफिनेटली दूंगा, कमेंट करके मुझे आप बोल सकते हो। सो ट्रेड वॉर की वजह से ना कुछ चीजें गलत हो सकती है, मे बी इंडिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो भी अभी बाइडेन गवर्नमेंट डिसीजन लेंगी उसका। बट मेरे हिसाब से जैसे ही बाइडेन चले जाएंगे और अपने ट्रंप आ जाएंगे, मे बी वो पीछे भी डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट चेंज होंगे ना तो अगली गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगी कि उसको वो सारी चीजें कंटिन्यू करनी है या डिसकंटिन्यू करनी है। सो दैट देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। 17-18 को यूएस में फेड की FOMC मीटिंग होने वाली है, दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। इस मीटिंग के अंदर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट पॉसिबल है ऐसे बोला जा रहा है, बिकॉज ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी कंट्रोल में नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं यूएस की, जिस यूएस के बारे में बोला जा रहा था कि खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है, उसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब सडनली जज्बात बदल दिए वगैरह वगैरह, तो मीम देखा होगा आपने, वही सेम चीज हो रही है। बट इंडिया में इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। हमने क्या किया? गवर्नर चेंज किया। जो गवर्नर
नंबर 1 गवर्नर था, अवार्ड मिला था उसको, वही गवर्नर हमने चेंज कर लिया। बट हम सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, एक बंदे को ब्लेम करेंगे, उसको चेंज करेंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। बट आई होप सो संजय मल्होत्रा साहब कुछ पॉलिसी में चेंज करेंगे, जिनके बारे में हमने कल भी बहुत सारी बातें डिस्कस करी है, कि मुझे लगता है मे बी वो कुछ बेटर कर पाएंगे। बात करते हैं स्विगी, जोमेटो, डीमार्ट, इंस्टामार्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें और ये सारे प्लेयर्स थोड़ा फंसने के चांसेस और स्ट्रगल करने के चांसेस उनके मुझे नजर आ रहे हैं। बिकॉज जो अमेजॉन है, उन्होंने 15 मिनट्स हाइपर डिलीवरी का मॉडल जो भी है वो उन्होंने शुरू कर रखा है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, वो पायलट प्रोजेक्ट रन हो रहा है बेंगलोर में। आई होप कि ये जल्द से जल्द पैन इंडिया एक्सपांड किया जाएगा इसको। मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है एग्रेसिवली ये लोग आगे जाके रोल आउट करेंगे और पैन इंडिया, उनके हिसाब से 6 महीने के आसपास पैन इंडिया ये शुरू हो सकता है। क्योंकि ये जो फास्ट डिलीवरी प्रोजेक्ट है वो आप बोल सकते हो, जो इंस्टामार्ट है, उसके साथ साथ ब्लिंकिट है, जेप्टो है, इनका अगर आप मार्केट शेयर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लिंकिट 46% लेके बैठा है। ब्लिंकिट मीन्स जोमेटो, क्योंकि एक ही कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। जेप्टो के पास 29% है। जेप्टो के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल अभी काम कर रहे हैं। एक्सपांशन बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है भाई साहब। उनकी अगर स्टोरी आपको जाननी है ना, लिस्टेड स्टॉक नहीं है इसीलिए मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलता हूं, बट मैं कंसिस्टेंटली उनके बारे में पढ़ता आ रहा हूं। बहुत नेक्स्ट लेवल वो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इस मार्केट की ना, तो $6 बिलियन का ये मार्केट है क्विक कॉमर्स का। अब क्विक कॉमर्स का मजा क्या है पता है आपको? 15 मिनट में, 10 मिनट में आपको चीजें मिल रही है। अरे यार मुझे टूथब्रश चाहिए, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी भाई साहब। इमेजिन करो कहीं बाहर निकले हो आप, होटल में ब्रश नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारे होटल है, तो वहां पे आप 2 मिनट में ब्रश मंगा सकते हो, 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज आपको घर बैठे मिल सकती है। घर में जाके मैगी बनानी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऑफिस से निकलते, अब मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ, मैगी खाने वाला हूँ, तो ऑर्डर दे दूंगा, पहुंच जाएगी। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। सो ये जो मार्केट है ना, जोमेटो, ब्लिंकिट, आप बोल सकते हो ब्लिंकिट मतलब आप जोमेटो ब्लिंकिट दोनों एक ही हुए, स्विगी का इंस्टामार्ट हुआ, जेप्टो हुआ, ये अभी एक्सपांड कर रहे हैं। अब इसमें एक बेटर फैक्ट बताता हूं, ऑलरेडी काम कर रहा है अमेजॉन। अब इसमें और एक एड ऑन फैक्ट बता देता हूं कि सबको पता है ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल मॉडल नहीं है। आज के दिन ये सबसे गंदा और सबसे महंगा मॉडल है हर एक कंपनी के लिए, जो उनकी कैश बर्न करता रहेगा। ये बिल्कुल भी उनको तुरंत प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। ये हुई पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फिर ये क्यों कर रहे हैं? जोमेटो भी पहले महंगा ही मॉडल था, जोमेटो भी लॉस मेकिंग ही मॉडल था, बट बाद में उसको एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं। एक बार कस्टमर को लग गई तो उनको एड ऑन सर्विस चार्जेस लगाए जाएंगे और उससे ये कंपनियां प्रॉफिटेबल बनती जाएगी। अगर नहीं भी बनती है, बैक टू पैविलियन आ जाएंगे, जैसे इनका चल रहा था पहले वैसे ये चलाएंगे। मगर अगर एक प्लेयर इसमें पीछे हट गया वो फंस जाएगा। डिमार्ट की बात करते हैं, डिमार्ट ने बोल भी दिया है कि हाइपर लूप की वजह से या क्विक कॉमर्स की वजह से हम फंस रहे हैं और हमारा सेल्स पे इसका इंपैक्ट हो रहा है। ये बोला किसने? डिमार्ट ने, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है इसमें। सो इमेजिन करो, अमेजॉन भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। सो अमेजॉन अगर इसमें पीछे हट गया ना, कहीं ना कहीं अमेजॉन पीछे जाता हुआ नजर आ रहा था। हर एक बड़े सिटी में आपने देखा तो आपको स्विगी, इंस्टामार्ट उनके मुंह में चल रहा है। अगर आप छोटे सिटीज से हो, छोटे गांव से हो, सो आपको अमेजॉन ही अभी भी आपकी जुबान पे होगा। बट मेजर सिटीज में ब्लिंकिट बहुत ज्यादा चल रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि ये मार्केट एग्रेसिवली कैप्चर होता जा रहा है। अब अमेजॉन इनसे भी फास्ट कैसे जा सकता है? पहले बहुत ज्यादा पैसा है, दूसरा लिस्टेड कंपनी है, तीसरा ग्लोबली काम करती है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबका वो ऑलरेडी बाप है। रीजन बिहाइंड दैट कि दुनिया के, छोड़ दो यार, इंडिया के कोने कोने तक ये पहुंच गए। अब इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट सभी पिन कोड पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब इंस्टामार्ट ले लो या स्विगी, जोमेटो, ये जो भी है इनको ले लो, ये छोटे गांव में नहीं पहुंचे अब तक। जिस दिन जोमेटो एग्रेसिवली एक्सपांड कर देगा, इन सब की बैंड बच जाएगी। मैं बार बार ईवी के बारे में जो बोलता था कि टाटा मोटर का शेयर एग्रेसिवली और ड्रास्टिकली फॉल होता हुआ नजर आएगा आने वाले 3-4 साल के अंदर, सेम चीज इनकी भी होगी। जो अब ब्लिंकिट बोल रहा है मैं 46% हूं, 50% अकेले के पास है, भाई साहब वो गायब हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि उनका वॉल्यूम समझो, अगर वो लोग अभी 100 रुपए कमा रहे हैं तो आगे जाके वो 20-30 रुपए पे नहीं आएंगे, वो 100 का 200 रुपए कमाएंगे, बट
ओवरऑल मार्केट ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उनके कंपैरिजन में जो मार्केट शेयर है ना इनका वो कम होता हुआ नजर आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हो सकता है, और इसी का थोड़ा सा इंपैक्ट और कंपटीशन ये देखने मिल सकता है कहां पे, जोमेटो के स्टॉक में। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे बताता हूं, फ्लिपकार्ट कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं था ना बनेगा। अब इसमें दिक्कत यह है कि फ्लिपकार्ट बेचा गया, एक कंपनी ने परचेस किया, किस कंपनी ने परचेस किया मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है ग्लोबली। अब उनका दिमाग ये चल रहा है कि भाई साहब अगर हम इसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे तो इंडिया में इसको लिस्ट कर देते हैं। सो जल्द से जल्द आपको फ्लिपकार्ट का भी आईपीओ देखने मिल सकता है। सो एंड ऑफ द डे ना, अब इन कंपनियों ने क्या कर रखा है कि अगर मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन रही है, यहां पे कोई दिक्कत है, तो अगर मेरा पैसा मुझे सेव करना है, लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी डूब सकती है बिकॉज दे डोंट हैव रनवे। बहुत सारी कंपनियां मैं बता सकता हूं, नाम नहीं लूंगा, बट चलो एक एग्जांपल भी दे देता हूं। बायजूस का हुआ क्या आपको पता है, सेम अन अकेडमी के पास भी कैश क्रंच नजर आ रहा है। बहुत सारे मेरे इंटरनल सोर्सेस के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जितना दिन आप लॉस पे काम करते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपने जो भर के रखा हुआ पैसा है, आपका जो भी बैंक बैलेंस है वो डाउन होता जाएगा, बिकॉज आप हर महीना करोड़ों रुपए उड़ा रहे हो एज अ लॉस, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए आप 1.5 रुपया खर्चा कर रहे हो। इसका मतलब सिंपल है, 50 पैसा आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, सो दैट वो आपकी तिजोरी खाली करता हुआ नजर आ जाएगा। सो जल्द से जल्द हमें कंपनी लिस्ट करनी है। अगर बाद में जाके कंपनी बंद भी पड़ जाती है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बायर बाय कर लेंगे, अपन का पैसा निकल जाएगा, हम तो भाई साहब सेफ हो गए। इस धरती पे ये लोग काम करते हैं। सो रिस्क ट्रांसफर करते हैं टू द मल्टीपल पीपल्स। ये सिंपल लॉजिक है मार्केट का। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो जल्द से जल्द खोल लेना। बहुत बड़े स्केल पे हम एक सिलेबस पे काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ा सिलेबस मिलेगा आपको। कंसिस्टेंटली 1 महीना आपको मार्केट के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री, 1 भी रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द डीमैट अकाउंट खोल लेना, पूछ लेना वो सही में हमारे अंडर है क्या नहीं है। सिर्फ एक ओटीपी डाल देना, वेरीफाई कर लेना। अगर आपका डीमैट अकाउंट सही में हमारे अंडर है तो उसकी प्रोसेस करके आप ओपनिंग कंप्लीट कर देना, सो दैट फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के बावजूद हजारों लाखों रुपए का कोर्स आपको फ्री मिलेगा, और ये सर्विस भी आगे कंसिस्टेंटली मिलती रहेगी। बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। थोड़ा मुझे सीमेंट इंडस्ट्री पे भी कन्विक्शन अभी फिर से बन रहा है, जो कि हमने रियल एस्टेट पे 2 सालों से कंसिस्टेंटली बातें करी थी। 6 महीना मैंने बोला क्या था कि स्ट्रगल कर सकता है, वो मानसून, ये वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। अब फिर से अगर हम बात करें, रियल एस्टेट में बूस्ट आ सकता है। गवर्नमेंट स्टेबल हो गई है, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट क्लियर बन चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ईवीएम फीवीएम ये जो भी लोग बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई इंपैक्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र भी उनके हाथ में चला गया है, राइट। सो एक ही गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में भी वही है, सेंटर में भी वही है। सो ये काम करने में उनको सुविधा हो जाएगी, सेंटर से फंड आ जाएंगे, काम चलता जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो जो भी प्रोजेक्ट है लटके पड़े थे वो फिर से शुरू हो जाएंगे, जिनका पैसा लटका हुआ है उनके चेक पास होना शुरू हो जाएंगे, नए प्रोजेक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, सो दैट मार्केट में अब एक ग्रोथ, ओवरऑल इस सेक्टर में एक ग्रोथ नजर आ सकती है। कंस्ट्रक्शन में भी ग्रोथ आएगी, बट सीमेंट में भी ग्रोथ आएगी, कंजम्पशन में ग्रोथ आएगी। इसीलिए अगर आप बड़े बड़े जाइंट्स एसीसी अंबुजा मतलब अदानी ग्रुप देखो, या अल्ट्राटेक सीमेंट का ये जो ग्रुप है उनको भी देखो, बैक टू बैक नए नए कंपनियां से एक्वायर करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेना सीमेंट लो या कोई भी सीमेंट की कंपनियां लो, नई नई जो ये लोग एक्विजिशन कर रहे हैं, जो भी रीजनल प्लेयर है ना उनको सीधा ये उठा रहे, वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर एक ध्यान से अगर आप देखो तो अल्ट्राटेक का जो कंजम्पशन है वो रिटेलर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। समझ रहे हो आप गेम को, अल्ट्राटेक कंसिस्टेंटली रिटेलर के ऊपर फोकस कर रहा है। अब एसीसी अंबुजा, भाई ये दीवार गिरा दो, सुना है ना आपने, अंबुजा सीमेंट से बनी है दीवार, वो सारी चीजें अब बंद हो चुका है। इतनी ज्यादा एड आप नहीं देख रहे हो, बट सेम चीज इसको अपोजिट वे में देखो, अल्ट्राटेक की बहुत ज्यादा एड दिख रही है आपको। रीजन बिहाइंड दैट, उनका क्लियर कस्टमर कौन है, रिटेलर्स है। आप हो, हम है, हम सारे लोग हैं या इंजीनियर्स है। रीजन बिहाइंड दैट कि उनको पता है गवर्नमेंट को हम नेक्स्ट लेवल सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स किसको मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट किसको मिलने वाले हैं, वो मुझे बात बिल्कुल भी नहीं करना है। सो दैट उनको वो मेजर बिजनेस जाने वाला है, सो उनका इनकम वहां से होने वाला है। दैट्स वाई उनकी भी ग्रोथ होने वाली है, इनकी भी ग्रोथ होने वाली है। सो इंडिया में 2 बिगेस्ट प्लेयर रहेंगे, अदानी और बिरला साहब। सो ये लोग
नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। सो अब हुआ यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने थोड़ा सा प्राइस इनका बढ़ा दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर का मानना यह है कि डिमांड बहुत ज्यादा आने वाली है, सप्लाई तो उतना ही चल रहा है, हाथ धो के ले लेते हैं। 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक इन्होंने पर बैग रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब सिंपल है कि ये पैसा नो डाउट डिस्ट्रीब्यूटर को ही जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार यार ये तो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को जाने वाला है, यहाँ से कोई ग्रोथ दिखेगी नहीं, कंपनी को क्या मिलने वाला है। बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटर किसके हैं? डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के ही होते हैं। सो अगर वो रेट बढ़ा रहे, उनका रेट अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब सिंपल है कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी फायदा होगा। कंपनी बोल रही है इसलिए मे भी आगे जाके कंपनियां एमआरपी भी बढ़ा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब डुओपॉली बनेगी, आपने ये सिम कार्ड में भी देखा है, मतलब टेलीकॉम में भी देखा है, एयरटेल ने और जियो ने मिलकर क्या किया, एग्रेसिवली रेट बढ़ा दिए। कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डुओपॉली है। तीसरा, अगर चौथा कोई कंपनी आपको दिखेगी भी जिसका रेट कम है, आप वो नहीं लेंगे। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आपको पता है कि अगर बेटर बेस्ट सीमेंट मिलता है, नंबर 1 कंपनी है तो ये है। सो जो भी नंबर 1 होता है उसको बहुत ज्यादा फेवर किया जाता है। अगर कोलगेट आप इस्तेमाल करते हो या बहुत सारे पेस्ट आते हैं टूथपेस्ट जो बड़े स्केल पे काम करते हैं, अगर उन्होंने रेट बढ़ा भी दिया, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए बढ़ा भी दिए, मतलब 2 4 5% रेट बढ़ गया, तो आप वही पेस्ट यूज करना चाहते हो या आप कंपनी बदल दोगे? बिल्कुल नहीं बदलोगे। साबुन का रेट, जो ब्रांड आप इस्तेमाल करते हो वही इस्तेमाल करोगे, सेम यहां पर भी वही होता है। 2 5 रुपए से मेजर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को पता है भाई साहब एक ही बार हम बनाने वाले हैं, सो बेटर ही यूज करते हैं। ये दिमाग में बस चुका है। इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि इनके मार्जिन्स पे अभी करंटली आपको कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने मिलेगा, बट आगे जाते हुए कंसिस्टेंटली इनके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, उसके साथ साथ सेल्स बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि आपको स्टॉक्स में भी दिखने वाला है। जैसे ही एसीसी अंबुजा अदानी के स्टॉक गिरे थे, तब भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आपको बोला था कि ये सिर्फ हवा बनाई जा रही है, कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होगा। जो भी अदानी साहब के अपोज में बोलेंगे उनका मुंह बंद किया जाएगा, उतनी ज्यादा पावर है उनके पास। और ये सारी चीजें, मैं एक चीज और एक बता देता हूं आपको कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में वहम चलता है कि ये जो हो रहा है मतलब एक ही कंपनी को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखी है, एक बंदे की पावर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एशिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी बन जाता है, भारत का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी बन जाता है, सब लोग मेरे यहां आएंगे, मेरे सामने झुकेंगे, ब्ला 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 सारी चीजें शुरू हो जाती है, तब पॉलिटिशियंस को ये बिल्कुल भी चीज रास नहीं आती। बड़ी बड़ी शादियां करोगे, बहुत सारे लोगों को बुलाओगे, ये तो करते रहोगे तुम, बट तुम अकेले बड़े नहीं बन सकते। अगर तुमको फाइट देनी है, तुमको कॉम्पिटिटर हम ही खड़ा करेंगे, उससे पैसा हम ही लेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इंटरनल होती है। इसमें बहुत ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, बट ये एक खेल है और उसको इसी तरीके से खेला जाता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको ये करना ही पड़ेगा। अगर कोई XYZ कंपनी, XYZ इंसान बहुत भारी पड़ने लग जाता है और बहुत बड़ा बन जाता है, उसके ही ताल पे अगर नाचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो दिक्कतें बढ़ सकती है। सो दैट गवर्नमेंट करती क्या है कि और 1 2 कॉम्पिटिटर उसके अगेंस्ट खड़ी कर देती है और उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है। बट जो बड़ी पावर है वो चुप नहीं बैठता है। जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं दूसरे बड़ी पावर पे, उनमें पहली बड़ी पावर का कुछ ना कुछ हाथ है, ये मैं बोल सकता हूं। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कभी ना कभी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये गेम कैसे चलती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसीलिए आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।